हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे आप अच्छे बिजनेसेस को एनालाइज कर सकते हो। तो वही फ्रेमवर्क यूज करके मैं आज आपको दिखाऊंगा एक कंपनी का एनालाइज करके और क्या आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो या नहीं। तो पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो। अदरवाइज मैं एक थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि क्या था उस वीडियो में। देखो, मैंने बोला था कि थ्री पिलर्स ऑफ एक अच्छा बिजनेस को ढूंढने के लिए थ्री पिलर होता है। एक है सुपीरियर कैपिटल एलोकेशन, और इसको चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे आरओसी और आरओई। आरओसी प्लस 10 ईयर्स में हमेशा 15% से ज्यादा होना चाहिए, और रेवेन्यू भी ग्रो होना चाहिए 10% से ज्यादा। और दूसरा चीज जो मैंने आपको बोला था कि मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और थर्डली एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए एक एंटायर बिजनेस पे। तो हम लोग एक एक पिलर करके चेक करेंगे कि इस बिजनेस में है या नहीं। तो देखो, सबसे पहले सुपीरियर कैपिटल एलोकेशन है या नहीं मैरिको मैरिको में। तो मैरिको सबसे पहले हम लोग थोड़ा अगर डिस्कस करें क्या करता है। ये वन ऑफ द मार्केट लीडर है हेयर ऑयल सेगमेंट में, और भी इनके बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट है। तो फर्स्टली हम लोग इसका चेक करेंगे कि आरओसी और रेवेन्यू ग्रोथ कैसा रहा है। अगर हम लोग मैरिको में इधर आए तो लेट्स सी, इधर देखिए। जैसे रेवेन्यू इसने लास्ट 10 ईयर्स में 10% से एवरी सिंगल ईयर ग्रो किया है। तो दैट्स अ वेरी गुड नंबर। और अगर आप अब देखो रीसेंट ट्रेंड, अपने रेवेन्यू को और भी अच्छे से ग्रो कर पा रहा है कंपनी। और अपने आरओसी नंबर को अगर आप अच्छे से देखो तो दिस इज क्लोज टू 43% एंड 44%, विच इज इनसेन। और ये एक्चुअली इम्प्रूव किया है लास्ट कुछ सालों से। तो दैट इज अ ट्रिमेंडस एबिलिटी। मतलब बिजनेस सिर्फ ग्रो ही नहीं कर रहा है, साथ में अपने आरओसीई लेवल को भी ग्रो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास बहुत अच्छा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इसीलिए ये कर पा रहा है। दूसरा पिलर जो हम लोग ने देखे थे वो था कि कंपनी के पास एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। अब इस वीडियो में अगर मैं मैनेजमेंट एनालिसिस करके दिखाऊं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले से ही करके रखा है। आपको बस नाम बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इनमें इनके प्रमोटर है हर्ष मारीवाला, जो बहुत एक बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में, एफएमसीजी प्लेयर में। और बहुत अच्छा बोर्ड है, इंडिपेंडेंट बोर्ड है। और इनफैक्ट उन्होंने अपने बेटे बेटियों को जाके बोर्ड में नहीं बैठाया। एक बाहर से सीईओ लाके मैनेज करवा रहे हैं, सौगत गुप्ता, जो बहुत ही एक एबल लीडर है। और बाकी इसमें जितने भी फैक्टर्स है उसको मैंने एनालाइज करके देखा है। अब जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं बिजनेस में। अब इसको समझने के लिए देखिए, हमको समझना पड़ेगा हाई बैरियर्स टू एंट्री है या नहीं। तो पहले देखो, मैरिको का अगर हम लोग थोड़ा देखें, इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ठीक है। मैरिको बेसिकली एक हेयर ऑयल सेगमेंट में मार्केट लीडर है। वो सिर्फ इंडिया में नहीं, बांग्लादेश, वियतनाम, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में फैला हुआ है। इनफैक्ट इतने सारे कंट्रीज में, इतने सारे जगह में इतना सारा पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स होने के बाद भी अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पा रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? देखो, इधर अगर आप इनके क्वार्टरली रिपोर्ट में जाओ, और दिस चार्ट गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो, इनके इनके इतने सारे कुछ सेगमेंट्स है, कोकोनट ऑयल, पैराशूट जो बहुत नाम है, सफोला का ओट्स, ठीक है, वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स, ये सारे ही सेगमेंट में इनके रैंक नंबर 1 है। और मार्केट शेयर देखिए, 63% कोकोनट ऑयल में, 53% सुपर प्रीमियम हेयर ऑयल में, 83%। इट्स लाइक अ नियर मोनोपोली। और भी कुछ सेगमेंट में इसका डुओपोली है। और लाइक बाय फार दे आर द मार्केट लीडर। ये होने के बाद भी दे आर प्रीमियमाइजिंग देयर ब्रांड। अब दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हाँ ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर है, ये मैं कैसे समझूं? अब इसके लिए देखो, करेंटली बहुत इन्फ्लेशनरी सिचुएशन चल रहा है, इसके बाद भी मैनेजमेंट अपने प्राइसेस को बढ़ा के ग्रोथ ला रहा है। वो कैसे समझे? तो ये देखो, अगर जैसे मैंने इनके मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ा है, तो ये अगर देखो आप, इधर क्या लिखा है आप पॉज करके देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा हिंदी में बोल देता हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि एफएमसीजी इंडस्ट्री लास्ट ये दो एक दो क्वार्टर से ग्रो नहीं कर पा रहा है, बिकॉज रूरल इंडिया में काफी दिक्कत हुआ है, कोविड की वजह से इनकम घट गया है, इसीलिए लोग खरीद नहीं रहे। वॉल्यूम ग्रोथ एकदम ना के बराबर आया है, लेकिन इंडस्ट्री में 1% का ग्रोथ है, लेकिन मैरिको ने
ऑलमोस्ट 7.3% से ग्रो किया है और ओवरऑल रेवेन्यू को 15% से ग्रो किया है। हाउ? तो इसका कारण है दो, एक है मार्केट शेयर गेन किया है कंपनी ने, और दूसरा है कि कंपनी ने प्राइसेस को इंक्रीज कर पाया, और इसी को ही प्राइसिंग पावर बोलते हैं। देखिए, जब वो प्राइस इंक्रीज कर रहा है फिर भी अपने वॉल्यूम को वो ज्यादा ग्रो कर पा रहा है, इसका क्या मतलब है? इंडस्ट्री तो 1% से ग्रो किया, तो वो कैसे 7.3% से ग्रो? मतलब उसने ग्रो किया एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्स, तो किसी ने डी ग्रो किया है, इसीलिए वो उसने ग्रो किया है। तो दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हाँ, इस पैरामीटर में भी कंपनी का एक टिक मार्क पड़ता है। अब जो थोड़ा एक दिक्कत वाला बात है इस कंपनी के लिए, क्या मार्जिन इसका कैसा है? देखो, आरओसी अगर कंपेयर करो कंपटीटर्स के साथ तो मोटा मोटी है। अगर आप इधर पीयर्स में जाके अब देखो, तो पर अगर आप आरओसी नंबर कंपेयर करो, 44% का आरओसी है, और उनके पीयर जो है डाबर, गोदरेज, इमामी, इनके आरओसी इतना ज्यादा नहीं है। बजाज, हाँ, एचयूएल का थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा है इससे थोड़ा, लेकिन मैरिको का इन कंपेयर से बहुत बेटर है। लेकिन जहां पे ये बीट कर रहा है मैरिको को, वो है इनके मार्जिन, इनका दिक्कत है। अगर आप देखो इसमें ऑपरेटिंग मार्जिन वाला सेक्शन, आप देखो इसमें 17.67%, वेराज इनके कॉम्पिटिटर्स काफी हाई ले रहे हैं। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट का इस बार का कमेंट्री आया है कि हाँ, वो 19% तक एबिटा मार्जिन को मूव कर पाएंगे, इसके लिए बहुत सारे रैशनलाइजेशन ले रहे हैं। तो इनका ये एक दिक्कत वाला एरिया है। दूसरा और एक भी इनका प्रॉब्लमेटिक और एक क्या एरिया है, अगर अब हम लोग, मैंने बोला था कि हाई मार्केट शेयर है या नहीं, तो हाँ, ये इसमें भी ठीक है। और जो री इन्वेस्टमेंट रेट है, इसमें एक दिक्कत है। री इन्वेस्टमेंट रेट क्या होता है कि कंपनी जितना मुनाफा कमा रहा है उसमें से वो कितना अपने धंधे पे फिर से लगा रहा है। तो इसमें अब अगर आप देखो, तो हम लोग अगर इसमें जाते हैं, तो देखो ये जो है ना कंपनी, जितने मुनाफा कमाता है, अब देखो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला सेक्शन को देखो, उसने एफवाई 2013 में 991 करोड़ इन्वेस्ट किया। उसके बाद से ना कंपनी का री इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट सेम रहा है, 77 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 87 करोड़, 133 करोड़, 162 करोड़, 188, 142, मतलब वही एक ही रेंज से लास्ट 8 से 10 साल तक वही री इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा नहीं कर रहा है। इसका और एक प्रूफ अगर मैं दिखाऊं आपको, कैसे क्या देखना है, देखिए, आप जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में, और इसमें ना आप देखिए डिविडेंड पे आउट वाला सेक्शन को देखिए, तो देखिए कैसे 17% से ग्रो होके अभी 83% तक डिविडेंड पे आउट हो चुका है। मतलब क्या, अगर 100 रुपए कंपनी मुनाफा कमा रहा है, उसमें से 83% सिर्फ शेयर होल्डर को दे रहा है, 17% अपने धंधे में लगा रहा है। अगर धंधे में इतना कम लगाएगा तो ग्रोथ लाने का चांसेस पूरा दिक्कत है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी उतना तेजी से ग्रो करना डिफिकल्ट है, और ये शो भी करता है मैनेजमेंट की कमेंट्री में। मैनेजमेंट की कमेंट्री में उसने क्लियरली बोला है कि अगले कुछ 3 से 4 साल, 5 साल में उनका फोकस है कि 12 से 15% का टॉप लाइन ग्रोथ आए। अगर 12 से 15% का टॉप लाइन ग्रोथ आए और मार्जिन कितना भी अच्छा कर ले, ओवरऑल इनके प्रॉफिटेबिलिटी और फ्री कैश फ्लो में करीब करीब 18 से 20% का ही ग्रोथ आ सकता है। अगर 18 से 20% आपका फ्री कैश फ्लो ग्रोथ आता है, आप मान के चलिए शेयर प्राइस भी उसी रेट पे ग्रो होने वाला है। अगर उस रेट पे ग्रो होने वाला है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ कंपनी जो आपको 30-35% का ग्रोथ दे। बहुत हाई ग्रोथ वाला कंपनी ये नहीं होगा। आपके शेयर प्राइस थोड़े बहुत अच्छे रेट से कंपाउंड कर पाएगा। तो अगर मेरे को आप पूछोगे कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, तो आई वुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, बिकॉज इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। एक दो एरिया में जरूर दिक्कत है, लेकिन जो सबसे बड़ा एक कारण है जो इस क्योंकि मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट इंटरेस्टेड हूँ, तो एक है, देखिए अभी एक एफएमसीजी सेक्टर में बहुत डी2सी का बहुत कॉम्पिटिशन आ रहा है, लेकिन मैरिको इज वन सच कंपनी जो अपने बिजनेस को री इन्वेंट कर रहा है। कैसे? आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखो, पहला तो है ये लोग इंटरनेशनल में एक्सपेंशन कर रहे हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये वाला चीज, तो देखो इधर आप देखो बियर्डो ब्रांड, ठीक है, जस्ट हर्ब्स, प्योर सेंस, कोकोसोल, ये सारे डी2सी वाले सेक्शन है, और कंपनी इनको एक्वायर करके वो डी2सी में प्रेजेंस ला रहा है। इसका मतलब क्या, उनका ट्रेडिशनल बिजनेस तो है ही, उसके साथ ही वो डिजिटल फर्स्ट बिजनेसेस में भी फोकस कर रहा है। और कंपनी का देखिए इधर क्लियरली कंपनी ने लिखा है कि उनका फोकस है 450 से 500 करोड़ का टॉप लाइन वो हासिल करना चाहता है डिजिटल फर्स्ट ब्रांड से बाय FY24। इनफैक्ट वो अपने रेवेन्यू को और भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। कैसे? वो सफोला फूड से वो 1000 करोड़ का रेवेन्यू कमाना चाहता है।
अभी अगर मैरिको का टॉप लाइन देखो तो करीब है 9,363 करोड़। तो उसमें से अगर 1000 करोड़ वो फूड सेल आता है, इसका मतलब 10% का रेवेन्यू फूड से अभी फूड सेल आएगा, क्योंकि इसके पहले मेजर रेवेन्यू उनके आता था कहाँ से, उनके हेयर ऑयल वाला सेगमेंट से। तो अभी वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, और उनके अगर ग्रोथ पैरामीटर्स में अगर आपको बोलूं तो ये ग्रोथ पैरामीटर्स के लिए उनका एक क्लियर वो है रखा है। तो इसके लिए ये वाला सेगमेंट है। तो उसने बोला है, कंपनी ने बोला है कि वो लोग क्या चाहते हैं, अपने जो एक बड़े जो सेक्शन है उसमें वो प्रीमियम करना चाहते हैं। मतलब अभी हेयर ऑयल सेगमेंट में पहले एक स्टैंडर्ड था, उसमें वो लोग मोर नरिशिंग हेयर ऑयल्स ला रहे ताकि उनकी प्रीमियमाइजेशन हो। सेकंड है, फूड पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा करना चाहता है। थर्ड है, डिजिटल फर्स्ट टेक्नोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते हैं। और उनके बाहर जो इंटरनेशनल मार्केट है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, वो भी उनके लिए बहुत तेजी वाला मार्केट होने वाला है। तो ये जो बिजनेस है इसमें अगर मेरे को अगर कोई पूछेगा कि कितना इन्वेस्ट करना है, तो मेरे पास अगर 100 रुपए होगा, उसमें से मान लो मैं दो या 3 रुपए ही इसमें इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरा एक रूल है कि मैं 5% से ज्यादा कोई भी कंपनी में जाके निवेश नहीं करता, क्योंकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आई डोंट हैव सो मच इन्फॉर्मेशन। मुझे थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन वाला पोर्टफोलियो पसंद है। तो करीब करीब मैं शायद 3 से 4% इसमें निवेश करूंगा। तो दैट्स ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अब अगर मैं थोड़ा समराइज कर दूं, तो देखो इसका जो मैरिको वाला कंपनी है, इसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, लेकिन मॉडरेट ग्रोथ होने वाला है, बहुत सुपर नॉर्मल कुछ ग्रोथ नहीं होएगा। लेकिन कंपनी बहुत अच्छा है। इनके पास स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तेजी से ग्रो कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नए प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं, मार्जिन भी अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं। थोड़े लास्ट 2-3 साल से दिक्कत चल रहा था, अभी कंपनी ठीक डिसीजंस ले रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि कंपनी अच्छा है और मैं इन्वेस्ट करूंगा। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट कोई एक रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिस्क को समझ के कीजिए। और लास्ट जो एक पॉइंट है, जो बहुत लोग सोचते हैं कि वैल्यूएशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो ऑनेस्टली आई कैन डू वैल्यूएशन, मुझे फ्री कैश फ्लो वाला वैल्यूएशन मैं करता हूँ। लेकिन देखो वैल्यूएशन करके स्टॉक डायरेक्टली खरीदना डिफिकल्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्राइस में जाके मैं खरीद लूंगा। तो इसका एक बहुत अच्छा एक तरीका है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था आपको। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, चार्ट अगर देखो तो हिस्टोरिकली जो शेयर प्राइस होते हैं ना, वो हमेशा से ऊपर नीचे करते रहते हैं, कोई भी कितना भी अच्छा मार्केट हो खराब। तो ये देखो एक टाइम पे बहुत बढ़ा, फिर ठीक है इधर से मार्केट गिरा था। मतलब मैरिको का शेयर प्राइस देखो कितना गिर गया था, ऑलमोस्ट 42%। और ये नॉर्मल है, और ये इधर ही नहीं, अगर आप इसमें भी देखो, कोविड के थोड़े पहले से इस कंपनी में थोड़ा हेड टेलविंड, मतलब थोड़ा दिक्कत चल रहा था, ऑलमोस्ट 30-40% गिर गया था। अभी अगर आप देखो ऑलमोस्ट टॉप से 20-24% गिर चुका है। तो अभी मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड टाइम टू एंटर इनटू इट। और मैं कोई आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता कि आप इतने प्राइस में बाई कर लो, इतने प्राइस में सेल कर लो। नहीं, मैं आई एम नॉट अ दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टर। लेकिन हाँ, मैं एक चीज फॉलो करता हूँ एक्यूमुलेशन के लिए, क्योंकि मैं एक बार में जाके इसमें पैसा नहीं निवेश करूंगा। तो अभी मान लो ये प्राइस चल रहा है 494, तो आई विल बाई सम क्वांटिटी नाउ। तो उसके बाद अगर और गिरता है तो आई विल बाई सम मोर। लेकिन हाँ, मेरे टोटल पोर्टफोलियो का एलोकेशन 3 से 4% से ज्यादा इसमें नहीं जाएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि अच्छा, आपको लग रहा है वैल्यू एडिशन मिल रहा है, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और लाइक भी करो। अगले वीडियो से मैं और भी आप ऐसे कंपनीज का एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Thank you very much. Meet you in the next video.